Question number 1. The table gives the volumes and masses of 4 objects. Which object has the greatest density? So density is equals to mass over volume. अगर हम जनरली देखें तो density is directly proportional to mass and density is inversely related with volume. तो अगर हमें हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डेंसिटी चाहिए तो इट मीन्स कि मुझे मास की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए और वॉल्यूम की अगर मुझे ग्रेटेस्ट डेंसिटी चाहिए तो वॉल्यूम की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए. सो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मास की किधर है 18, लेकिन ये वॉल्यूम की स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं बन रही. तो मैं अब इंडिविजुअली यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट करूँगी डेंसिटी. सो मास ओवर वॉल्यूम करना है. तो सबसे पहले 5.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.7. तो इसकी डेंसिटी आ गई 2.7 और यूनिट्स होंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन उसके बाद 13 डिवाइडेड बाई 3 इसकी आ गई 4.3 डेंसिटी. एंड देन 15 डिवाइडेड बाई 6 इसकी डेंसिटी कितनी आ गई 2.5. एंड देन 18 डिवाइडेड बाई 5 इसकी डेंसिटी मेरे पास आई है 3.6. सो ग्रेटेस्ट डेंसिटी कौन सी हुई 4.3. जहाँ मेरे पास मैथ ग्रेटेस्ट नहीं था लेकिन वॉल्यूम भी स्मॉलेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया तो उससे मुझे मिल गया आंसर इज बी. अगर इस तरह से मतलब कोई इस तरह की ऑप्शन सी होती है ना जिसमें वॉल्यूम स्मॉलेस्ट आ रहा होता है डेंसिटी ग्रेटेस्ट वो सॉरी मैथ ग्रेटेस्ट, तो फिर मैं वो सेलेक्ट कर लेती तो मेरे पास एक्जैक्ट आंसर आ जाता. लेकिन अब इसमें डिफरेंट था सो मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया. क्वेश्चन नंबर 2. A student wishes to measure accurately the volume of approximately 40 centimeter cube of water. She has two measuring cylinders, a larger one that can hold 100 centimeter cube and a smaller one that can hold 50 centimeter cube. The water forms a meniscus where it touches the glass. पहले हम सबसे पहले मेजर क्या करें water which is a colorless liquid. ठीक है. सो हमने इसमें से मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए कौन सा सिलेंडर में यूज़ करूँगी स्मॉलर वन डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि मैंने 40 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना है तो डेफिनेटली मैं 50 सेंटीमीटर क्यूब वाले में मेजर करूँगी ना, 100 वाले में मैं क्यों करूँ जब मेरे पास वॉल्यूम ही कम है. सो आई एम यूजिंग अ स्मॉलर सिलेंडर. और क्योंकि वाटर जो है वो कलरलेस लिक्विड है तो आई एम रीडिंग दिस वैल्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ मिनिस्कस. अगर कोई कलर लिक्विड होता है जैसे कोई जूस में मेजर कर रही होती सो इसके लिए मैं टॉप ऑफ द मिनिस्कस से रीड करती, बट इसके लिए मैं बॉटम ऑफ द मिनिस्कस से रीड कर रही हूँ. सो इट्स ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 3. The mass of an astronaut is 60 kilograms on moon. What is the mass of the astronaut on earth? Okay, mass एक ऐसी क्वांटिटी है which always remains same क्योंकि वो एक बंदे के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है वो होता है उसका ब्लड और अंदर जो भी बॉडी के अंदर इंटरनल कंटेंट होता है. सो अगर वो कहीं भी जा रहा है वो मून पे जा रहा है वो यूरेनस पे जा रहा है वो नेपच्यून पे जा रहा है उसका जो मैस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अलबत्ता जो वेट होता है इट कैन बी चेंज W=mg. और वेट क्या होता है जो अमाउंट ऑफ ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैस के ऊपर एक्ट कर रही होती है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पे डिफरेंट होती है जैसे स्पेस में नहीं भी प्रेजेंट होती मतलब होती है. इट डिपेंड्स कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर वेट डिपेंड करेगा, लेकिन जो मैस होगा इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो मून पे 70 kg है तो अर्थ पे कितना होगा 70 kg. ऑप्शन बी. Question number 4. The weight of an object is found using the balance shown in the diagram. ये balance है. The object is put in the left hand pan. ये left hand pan है और ये right hand pan है. Okay. And the various weights are put in the right hand pan. Okay. These are the results. जब हम ये weights ये चीज़ें डाल रहे हैं क्या कहूँ मैंने ये वेट्स डाल रहे हैं तो उससे बैलेंस स्टेप्स डाउन स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड यानी इस साइड पे जा रहा है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मैस अभी भी ज़्यादा है. ये जो सारे इनका जो मैस का सम है ना ये कम है, मतलब ये जो वेट्स है ना इनको हम डालने के बाद भी लेकिन जो मैस है ना वो ज़्यादा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा है इसका इनका मैस कम है. ओके. सो लेट्स चेक कि ये टोटल कितना आ रहा है. इन सबको मैं ऐड करूँगी 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.02. ये मेरे पास आ रहे हैं 0.27. यानी मुझे इससे ये पता चल रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट का वेट है इट इज़ ग्रेटर देन 0.27. ठीक है. अब मैं ये चेक करती हूँ इसमें क्या है. जब हम ये वाले वेट्स यूज़ कर रहे हैं बैलेंस टिप्स डाउन स्लाइटली ऑन द राइट साइड इस साइड पे टिप कर रहे हैं. इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मैस इस टोटल इन टोटल वेट से नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो इन टोटल वेट से कम है क्योंकि वेट वो इस साइड पे टिप कर जाता है. सो लेट्स चेक ये कितने 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.01. सो दिस इज 0.31. इसका मतलब है कि जो वेट है इट्स लेस देन 0.31. हाँ इट्स लेस देन मेरा सही होता है. अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जो वेट है इट्स ग्रेटर देन 0.27. ये तो स्मॉलर लिख दिया मैंने तो मुझे आता नहीं कुछ. इट्स स्मॉलर देन 0.31 एंड ग्रेटर देन व्हाट एम आई डूइंग दोबारा से करते हैं वेट. अब जो वेट है इट्स ग्रेटर देन 0.27 एंड स्मॉलर देन 0.31 लाइक दिस. ठीक है. सो अब इसमें इनकी जो बीच की वैल्यू होगी कोई भी वैल्यू होगी आइदर 0.3 हो सकती है नहीं 0.3 हाँ 0.30 या 0.2928 कुछ भी हो सकती है. ठीक है. इनके बीच की वैल्यू 0.2915 जो भी. ठीक है. वट इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वेट 0.27 तो नहीं है वरना बैलेंस होता है लेकिन वो टिप करी थी. सो इसका मतलब मैथ उससे ज़्यादा था 0.29 हमारे पास कहाँ ला करी 0.31 एंड 0.27 के बीच में. सो यस इज करेक्ट 0.31 नहीं है 0.31 से कम है ऑब्जेक्ट का मैथ वरना वो राइट साइड पे टिप तो ना करता. सो दिस इज रॉन्ग सॉरी दिस इज रॉन्ग. एंड 0.58 ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू है. सो ये हमने यूज़ की तो मैथ्स की वैल्यू इससे तो काफ़ी ज़्यादा कम है. सो दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. Then question number 5. The diagram shows the dimensions of a rectangular block of mass m. Which expression could be used to calculate the density? सबसे पहले हम वॉल्यूम किस तरह से मेजर करते हैं. इस तरह के क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इसकी लेंथ कितनी है p इंटू ब्रेथ q इंटू हाइट r. सो मैं p q r तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. इसका मास कितना है m. सो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है p इंटू q इंटू r. सो दिस इज द फॉर्मूला जिससे मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर रही हूँ. सो हाउ कैन आई कैलकुलेट द डेंसिटी. ये तो इन्होंने सिर्फ ये तो अजीब सा फॉर्मूला ये हम यूज़ नहीं करें. दिस इज द फॉर्मूला ये इन्होंने किया हुआ है मैस ओवर एरिया ये हम यूज़ नहीं करते. इसमें इन्होंने तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई कर दिया. दिस ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ हम क्या करें डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 6. Diagram 1 shows an empty measuring cylinder on a balance. Diagram 2 shows the same measuring cylinder on the balance but now it contains liquid. सही है. सो लिक्विड का वॉल्यूम कितना है. पहले एम्प्टी था 0 था मेजरिंग सिलेंडर. अब ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. सो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा था. ओके. नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम.
मुझे बैलेंस की रीडिंग्स भी चेक करनी पड़ेंगी, वॉल्यूम मुझे पता चल गया स्ट्रेंथ, मुझे मैथ किस तरह से पता चलेगा। एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का जो मैथ था वो कितना था 30 ग्राम्स, और जब मैंने उसमें जो भी लिक्विड ऐड किया उससे क्या हो गया 50 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी का ये था तो लिक्विड का मैथ कितना होगा, आई सब्ट्रैक्ट द टोटल मैथ इस वाले का फ्रॉम इससे मैं 30 ग्राम्स सब्ट्रैक्ट कर दूँगी खाली मेजरिंग सिलेंडर वाला, तो मुझे लिक्विड का मैथ मिल गया कितना 20 ग्राम्स। सो आई डू 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, सो इट्स 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये जो डेंसिटी है इट इज़ 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी। Question number 7, diagram 1 shows a piece of foam rubber that contains many pockets of air. Okay, so उसमें pores present है. Diagram 2 shows the same piece of foam rubber after it has been compressed so that its volume decreases. Okay, volume decrease हो गया. So what happens to the mass and to the weight of the foam rubber when it is compressed? ओके सो सबसे पहले जो मैस होता है इट ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। उसके बीच में अच्छा मैस होता क्या है, जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, अगर एक स्पॉन्जी सब्सटेंस है ओके इस तरह से इसके बीच में पोर्स प्रेजेंट है ओके ये सब्सटेंस की, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये 7 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इन पार्टिकल्स का जो मैस है वो मैस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंप्रेस कर दिया, इसको छोटा कर दिया, वो 7 पार्टिकल्स क्या हो गए करीब आ गए, लेकिन उनके बीच में जो एयर कॉन्टैक्ट था उसका तो मैस मिलता भी नहीं है हमें, जब हम मेजर करें हमें इन पार्टिकल्स का मैस क्या रहा सेम रहा, सो देयर इज नो चेंज इन मैस। लेकिन वेट के साथ क्या होगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है ओके, इफ मैस रिमेन सेम, ये एक ही जगह पे हो रहा है, कोई दूसरे प्लैनेट पे जाके तो इन्होंने कंप्रेस नहीं किया, सो W इज इक्वल टू mg, इफ द मैस इज सेम, एक ही जगह पे हो रहा है, उसी जगह पे उन्होंने कंप्रेस कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से चेंज हुई, देयर इज नो चेंज, सो इट मींस के जो वेट होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज इन वेट एज वेल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, two metal blocks P and Q have identical dimensions, means इनका वॉल्यूम सेम है ओके, दे हैंग ऑन एन आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस, अच्छा ऑन आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंसेस, ठीक है, आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस से यानी कोई भी खराब नहीं है ओके। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट P and Q, यहाँ पे इन्होंने हैंग किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका जो वेट है वो कितना आ रहा है 2 न्यूटन, इसका वेट कितना है, वेट इज इक्वल टू 3 न्यूटन, सही है। सो व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट P and Q, दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट वेट्स, वॉल्यूम्स तो उनके सेम है, वेट डिफरेंट है, सो दिस इज रॉन्ग, दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स अगेन, they have equal volumes yes and equal weights, weights so different, इसका 2 न्यूटन इसका 3 न्यूटन, दिस इज रॉन्ग, they have equal volumes yes but different masses ओके। W इज इक्वल्स टू mg, ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है क्योंकि एक ही जगह पे बैलेंस लगे हुए हैं, सो इफ दिस इज कांस्टेंट, अगर वेट डिफरेंट है सो इट मींस के मास भी डिफरेंट है बिकॉज W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, सो यस दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द आंसर। Then question number 9, a person measures the length, width, height and mass of a metal block with rectangular sides, okay, which of these measurements is needed in order to calculate the density of the metal, density is equals to mass over volume, mass हमें चाहिए, अब वॉल्यूम मुझे किस तरह से मिलेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसका मतलब है क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें किस तरह से मिलता है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, हम तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो डेंसिटी की हो जाएगी मैस ओवर लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, तो मुझे चारों की चारों चीजें रिक्वायर्ड है, मैस ओनली नो, हाइट एंड मैस नो, लेंथ विथ हाइट नो, चारों चीजें लेंथ विथ हाइट मैस ऑल 4 आर रिक्वायर्ड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 10, a metal block has the dimensions shown 10, 5, 2, what is the density of the metal, अच्छा इसका mass ये है, so density हमारे पास होती है density is equals to mass over volume, mass मेरे पास है, volume मुझे किस तरह से मिलेगा, ये क्या है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का volume is equals to length into breadth into height, ठीक है, तो length हम करेंगे 2 into 10 into 5, तीनों dimensions को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 10s are 50, 50 into 2 is 100, so ये 100 हो गया ओके, so इसका mass is 1000 डिवाइडेड बाय, मैं तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करती 100, ठीक है। सो व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करें, इन्होंने कहा है 5 into 10 डिवाइड बाय, नो इन्होंने मैस एक डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दी, बाकी वापस में दिस इज रॉन्ग, फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मैस, दिस अगेन रॉन्ग ओके। देन यहाँ पे क्या किया अगेन इन्होंने इक्वल डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है मैस वाज 1000 सी, सो इन्होंने किया मैस ओवर बाकी तीन डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई कर दी, सो मैस ओवर वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, ऑप्शन डी। Then question number 11, the diagram shows a uniform beam being used as a balance, okay, the beam is pivoted at its center, ठीक है, center pivot है, at 1 Newton weight, a 1 Newton weight is attached to one end of the beam, यहाँ पे an empty pan weighing 0.2 Newton is attached to the other end of the beam, यहाँ पे empty pan है लेकिन इसका weight है 0.2 Newtons, how many 0.1 Newton weights must be placed on the pan in order to balance the beam, okay, अगर इन्होंने 1 Newton यहाँ पे लगाया तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 Newton, जिससे हमारे पास 0.2 Newton है, 0.2 Newton है, होना 1 Newton चाहिए था, so how many more are required, okay let's check, 1 minus 0.2 ये हमारी रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायर्ड है 0.8 न्यूटन, अब वो कह रहे हैं कि हम कितने 0.1 न्यूटन के वेट्स ऐड करेंगे, राइट, सो कितने ऐड करेंगे, इसको हम डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे, सो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू 8, सो वी नीड 8 मोर 0.1 न्यूटन वाले वेट्स, सो ऑप्शन बी। Question number 12, the mass of an object is measured on earth, the mass is 5 kgs, okay, the object is taken to the moon, the mass of the object is measured on moon, what is the mass of the object on moon, mass हमेशा सेम रहता है जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर एक बॉडी के अंदर वो चेंज नहीं हो सकता, सो 5 kgs, 0 kg नो, मोर देन 0 नो, ये मोर देन 5 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा मैस की वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 13, a student wishes to determine the density of a solid block shown, which quantities must be known, so density is equals to mass over volume, so हमें mass चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। the area of the shaded face and the volume, shaded face मींस हमें बेस एरिया और वॉल्यूम चाहिए, नो, एरिया ऑफ द शेडेड फेस एंड वेट ये भी नहीं चाहिए, मैस ऑफ द ब्लॉक एंड हाइट, हाइट तो नहीं चाहिए हमें, अगर हाइट दे रहे तो बाकी डायमेंशंस भी दे, शेडेड एरिया दे दो, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालें, लेकिन ये भी नहीं है, द मैस ऑफ द ब्लॉक यस एंड द वॉल्यूम, सो यस ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, two cylinders are made of the same metal, both cylinders have the same cross sectional area but one is longer than the other, which quantity is same for both cylinders, okay, so density अगर हम देखें density is equals to mass over volume, सही है, अगर वॉल्यूम इसका मतलब लॉन्गर वाला जो है उसका, ये दोनों सिलेंडर्स है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी यानी जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका फिर वो भी ज़्यादा होगा,
क्या कहते हैं वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। सो वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया इसका, लेकिन जो बड़ा वाला होगा उसका मैस भी तो ज़्यादा होगा, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कंपनसेट कर लेंगी। सो इट मीन्स के और डेंसिटी हमें क्या होता है, मतलब डेंसिटी होता है कि कितने उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंसिंग कितनी है। मतलब जनरली अगर सेम मेटल के बने हुए तो मेटल जो मतलब जो टाइप ऑफ मेटल होता है, वन टाइप ऑफ मेटल जो होता है एक एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन है तो उसकी सेम डेंसिटी होगी, हम उसको किसी में मोल्ड कर लेंगे। अगर मैं आयरन का ये स्केल ले लूँ, आयरन का इरेजर ले लूँ, तो इट मीन्स कि इन दोनों की डेंसिटी सेम ही है। सो डेंसिटी रिमेन सेम। मैस डिफरेंट होगा, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होती है, लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। सो दिस इज अगेन रॉन्ग। वॉल्यूम भी डायमेंशन से जैसे मैंने बताया वो मैटर करते हैं। सो वॉल्यूम विल ऑल्सो बी चेंज फॉर बोथ, तो ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। यस, जो मैस होता है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है दैट इज वेट। ओके, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीपी है ना। द इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैस है, वो वेट थोड़ी हो सकता है। सो इट्स ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 16, the mass of a piece of metal is 1200 grams. Okay, a measuring cylinder contains 150 centimeter cube of water. इसका मतलब ये वॉल्यूम है and this is the mass. The piece of metal is put into the measuring cylinder. The water level rises to 250 centimeter cube. यानी ये वाटर का वॉल्यूम था जब हमने वो चीज़ ऐड की, तो उस चीज़ का मेटल प्लस वाटर का जो वॉल्यूम है वो ये है। तो अब मुझे खाली मेटल का वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट करना है? टोटल वॉल्यूम माइनस वाटर का वॉल्यूम। सो 250 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 150 माइनस करना था। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम आ गया किसका? मेटल का। देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल? मैस ये है और उसका वॉल्यूम ये है। ओके, इन्होंने मुझे जो आंसर्स दिए हैं ऑप्शंस, उनके यूनिट्स क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं ये वैल्यूज यूज़ कर सकती हूँ। वरना अगर इन्होंने नहीं दी हुई होती ना ये वैल्यूज, अगर कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन था, सो आई हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू स्टैंडर्ड यूनिट्स। मुझे इसको किलोग्राम्स में लेना होगा, इसको मीटर क्यूब में लेना होगा। उसी से मेरा आंसर ज़्यादा ऑथेंटिक आता है। इन्होंने यहाँ ऑप्शन इन्हीं यूनिट्स में दिए हैं तो मैं कर लेती हूँ ये यूज़। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस इज 1200 एंड मेटल का वॉल्यूम कितना है? 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट एंड इट्स 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 identical bags of rice are balanced on a uniform beam by an object of mass 10 kg. ठीक है, ये 10 kg है। जब 5 बैग्स रखे हैं आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल मीन्स के बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, तो उससे क्या हुआ 10 kg वाले जो है बैलेंस हो गया। मीन्स इस साइड पे कितना मैस है? 10 kg। इफ दीज आर आइडेंटिकल बैग्स, 5 बैग्स का मैस 10 kg है, तो एक बैग का मैस कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 5। दिस मीन्स के एक बैग का मैस 10 kg है। नाउ 2 more identical bags of rice are added to the other 5. अच्छा, हमने 2 और ऐड कर दिए। The average position of the bags on the beam does not change, but mass now balances the bags. ओके, सो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हमने 2 और इसी तरह के बैग्स ऐड कर दिए। एक बैग का क्या था मैस 2 kg, यहाँ 2 kg और ऐड कर दिए, मीन्स 4 kg एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने। सो इट मीन्स कि यहाँ टोटल मैस कितना हो गया? 14 kg। अब वो पूछ रहे हैं जब इस साइड 14 kg है तो यहाँ पे मतलब 10 kg के बजाय कौन सा मैस बैलेंस करेगा? बैलेंस मीन्स कि दोनों साइड पे सेम मैसेज होने चाहिए। सो इट मीन्स कि यहाँ पे 14 kg वाला जो मैस होगा वो बैलेंस करेगा। सो ऑप्शन डी। Now question number 18. The diagram shows a cuboid block made from a steel of density 2.5. What is the mass of the block? तो density is equals to mass over volume. Density मुझे मिल गई 2.5. Mass मुझे कैलकुलेट करना है एंड वॉल्यूम इन तीनों डायमेंशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट। सो इट्स 10 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाई 4 4 जार सॉरी 2 2 जार 4 एंड 4 10 जार 40। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई अरेंज करिए। 2.5 इंटू 40 इज इक्वल्स टू, सो 100 आएगा आई गेस। 2.5 इंटू 40 इज इक्वल्स टू यस 100 ग्राम्स मेरे पास मैस है एंड मुझे इसे किसी में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि हमारे पास आंसर जो ऑप्शन है वो ग्राम्स में है। सो ऑप्शन डी, वरना मैं इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकती थी तो ये 0.1 आ जाता, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऑप्शन इसी यूनिट में, सो मैं इसमें रहने देती हूँ। Question number 19. A cup contains hot liquid. Some of the liquid evaporates. What happens to the mass and what happens to the weight of the liquid in the cup? Okay. Liquid यहाँ था, liquid evaporate हो रहा है, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर वो लॉस्ट हो गया, एनवायरमेंट का हिस्सा बन गया, वो यहाँ से पानी क्या हो रहा है? कम होना स्टार्ट हो गया। सो इट मीन्स इसका मैस क्या है? इट इज डिक्रीजिंग। स्टेज से सेम नहीं हो सकता। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो जैसे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वो एक ही अगर कंटेनर में तो वो सेम रहेगा, लेकिन ये एयर का पार्ट बन रहा है, ये हमारे एनवायरमेंट का पार्ट बन रहा है, ये उस लिक्विड का पार्ट अब नहीं है। ओके, सो इट्स मैस डिक्रीजेस। और वेट क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू mg। ग्रेविटी उस जगह पे सेम है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जो मैस में चेंज आएगा वो वेट में चेंज आएगा। इफ द मैस इज डिक्रीजिंग सो द वेट आल्सो डिक्रीजेस। ऑप्शन ए। Question number 20. A spaceship approaches the Earth from deep space. Near the Earth, a force on the spaceship causes it to have weight. This causes it to change its speed and direction. What type of force causes the spaceship's weight and which property of the spaceship resists its change in speed and direction? ओके, सबसे पहले जो वेट होता है वो क्या होता है? मैस के ऊपर जो आपकी मतलब जो एक ऑब्जेक्ट की बॉडी होती है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है दैट इज वेट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज करेगी वेट को एंड देन प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। ओके, एक ऑब्जेक्ट का मैस जितना ज़्यादा होता है उसको एक्सेलरेट करवाना एंड उसे रोकना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रेजिस्टेंस यानी मैस रेजिस्टेंस है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है तो उसका वेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। लाइक अगर इसका मैस 20 kg है, सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू mg। सो वेट हो जाएगा 20 इंटू 10 या 9.8 व्हाटएवर। सो इसका 200 न्यूटन हो गया वेट, राइट। सो 200 न्यूटन की एक बॉडी है और सिमिलरली एक मैं 10 न्यूटन की बॉडी ले लूँ, सही है। तो अब मुझे उसके ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, 200 न्यूटन वाली भी एंड ये वाली भी 10 न्यूटन वाली। अब मुझे इसको रेजिस्ट करवाना है, इसको मैंने नीचे आने से रोकना है। मैं इसे मतलब मैं इसे रोकना चाह रही हूँ कि ये नीचे ना। सो मुझे अपवर्ड फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? 200 न्यूटन। ये फोर्स मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स है जो मुझे लगानी पड़ी है। इसको रोकने के लिए मैंने छोटी सी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये रुक गया। इसका मैस क्योंकि ज़्यादा था तो इसको मतलब मुझे इसको रेजिस्ट करना मुश्किल हो रहा था, मतलब इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि ये फोर्स रोक नहीं पा रही थी। मुझे बहुत हाई फोर्स की वैल्यू यूज़ करनी पड़ी, राइट। सो मैस इज अ मैस एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मुझे नेट इफेक्ट 0 लाना था ताकि वो रुक जाए और उसके लिए मुझे मतलब जितना वेट था उतनी ही फोर्स यूज़ करनी पड़ी और वेट किसकी वजह से ज़्यादा आ रहा था? मैस ज़्यादा होने की वजह से। सो मैस रेजिस्ट करता है चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर मुझे उसकी डायरेक्शन चेंज करवानी है तब भी मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जहाँ पे मैस है प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन एंड फोर्स दैट कॉजेज वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
Question number 21. The diagram shows an empty rectangular box and the same box filled with water. The box has mass of 60 grams when empty, and when filled with water, the total mass of the box and the water liquid is 300 grams. Okay, अच्छा वाटर मैंने पहले लिक्विड लिखा था. So empty box का ये mass है, और जब हमने उसे fill कर दिया water से तो total 300 grams है, जिसके अंदर empty box का mass भी शामिल है. तो अगर मुझे सिर्फ liquid का चाहिए वो क्या होगा 300 minus 60, जो box का था ये हो जाएगा 240 grams. So मेरे पास ये liquid का कितना आ गया mass 240. Density of the liquid is 1.2 gram per centimeter cube. ये भी ग्राम में तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ. What is the volume of the liquid in the box? So dimensions मुझे नहीं given, so I'll use this formula. Density is equals to mass over volume. Density is 1.2, mass is 240 divided by volume. यहाँ volume divide हो रहा है, यहाँ के multiply हो जाएगा. So ये हो जाएगा 1.2 V is equals to 240. So V is equals to 240 divided by 1.2. ये I guess कितना आएगा पता नहीं. 240 divided by 1.2 is 200. So मेरा आंसर क्या है 200 centimeter cube. So option B. Then question number 22. An object tends to keep moving with the same speed and in the same direction due to a certain property. The object also has weight due to the action of a field. What is the name of the property and what is the name of the speed? Weight किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से. वहाँ उन्होंने मैग्नेटिक की दूसरी ऑप्शन दी थी, यहाँ इलेक्ट्रिक की दी, लेकिन वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होता है. एंड देन वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, मतलब अगर हम उसे रोकने की कोशिश करें वो रुक रहा नहीं है. ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो उसके मतलब जो रेजिस्टेंस क्रिएट करी है, जो रोकने नहीं दे रही? इट इज मैस. सो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेट? ओके, ये यहाँ यूज करेंगे W इज इक्वल्स टू mg. इसका मतलब W इज डायरेक्टली रिलेटेड विद m, W इज डायरेक्टली रिलेटेड विद g. सो यानी हमें ग्रेटेस्ट वेट चाहिए. सो इट मीन्स कि मास भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ग्रेविटी भी. सो ग्रेटेस्ट मास एंड ग्रेटेस्ट ग्रेविटी वाली हमें कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं मिल रही. जो ग्रेटेस्ट ग्रेविटी है वो यहाँ पे कम से कम मास है, यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम मास है, तो यहाँ पे लोएस्ट ग्रेविटी की वैल्यू है. तो अब मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ. मुझे इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है. mg है ना, ये मैं देखती हूँ वेट्स कितने आते हैं इन न्यूटन. ठीक है. सो 10 × 15 सबसे पहले 150 वेट आया, फिर इसमें 15 × 13 195, then इसमें 20 × 2 180 आ गया, एंड इसमें क्या आया 50 × 30, दिस इज 150 अगेन. सो विच ऑब्जेक्ट हैज द ग्रेटेस्ट वेट? 195 वाला 150 150 सेम, 180 इज स्मॉलर देन 195, सो सबसे ज़्यादा वेट किसका है? 195 न्यूटन वाला, विच इज ऑप्शन बी. Question number 24. A student uses a measuring cylinder and a balance to find the density of liquid. Okay, the diagram shows an arrangement used. तो जो खाली मेजरिंग सिलेंडर था उसका जो मैच जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा है तो वो m1 है. एंड देन जब हमने उसमें ऑयल ऐड कर दिया तो उसका ये न्यू मैस आया, यानी इन दोनों चीज़ों का, कंटेनर का एंड ऑयल का. तो अब मुझे खाली ऑयल का चाहिए तो मैं क्या करूँगी? टोटल माइनस एम टी वाला. सो m2 माइनस m1 मेरे पास क्या है? मैस ऑफ ऑयल. विच कैलकुलेशन गिव्स द डेंसिटी ऑफ ऑयल? इसका वॉल्यूम क्या है? V है. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम. मैस क्या था? m2 माइनस m1 ओवर वॉल्यूम. दिस इज करेक्ट. इन्होंने यहाँ ऑपोजिट केसेस भी किए हुए हैं और कुछ गलत भी है, सो ऑप्शन डी करेक्ट है. Then question number 25. An astronaut on the moon weighs less than on Earth. What is the reason for this difference and how does this change on moon compares with this change of mass on Earth? Mass तो सेम रहता है, मैंने बताया था हमेशा. ओके, अब हम वेट चेक कर लेते हैं. W इज इक्वल्स टू mg. मैस यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मैस कॉन्स्टेंट रहता है. अब वो कह रहे हैं कि वेट जो है वो लेस है. क्यों? इफ द वेट इज लेस इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड लेस होगी, बिकॉज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, राइट? सो मून हैज़ वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड, मून हैज़ वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड. यस. और मैग्नेटिक फील्ड वाली ऑप्शन रॉन्ग है. चलिए दोनों ऑप्शन वीकर की दी है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए मैग्नेटिक की ऑप्शन दी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता वेट पे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहाँ उन्होंने वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की है और सेम मैस. Question number 26. The diagram show an empty container and the same container filled with liquid. Okay, the empty container has अच्छा लिखा हुआ भी होगा, वहीं से पढ़ लेती हूँ. The volume of the liquid in the container is 600 centimeter cube. What is the density? Empty container का 120 ग्राम है, container filled with liquid है, तो liquid का क्या होगा? टोटल माइनस empty container वाला 600 माइनस 120 आ गया 480 ग्राम्स कंटेनर का मास. ओके, नाउ वॉल्यूम ये है. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. दिस मीन्स कि मैंने करना है 480 डिवाइडेड बाय 600, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. नाउ 48 डिवाइडेड बाय 60 0.8 होगा. यस, दिस इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 127. A measuring cylinder containing only water is placed on an electronic balance. A small irregularly shaped stone is now completely immersed in water. यानी उसे पूरा वाटर के अंदर हमने डाल दिया. The diagram shows equipment before and after. ओके, ये मैस था वाटर का और कंटेनर का. ये जो मैस है ये स्टोन का है, वाटर का है, कंटेनर का है. सो हमें सिर्फ स्टोन का मैस है तो हम क्या करेंगे? टोटल में से हम वाटर और ये वाला निकाल देंगे. सो इट्स 217.5 माइनस 105. 217.5 माइनस 105 इज 112.5 ग्राम्स. ठीक है, ये मुझे मैस किसका मिल गया? स्टोन का. अब मैं स्टोन का वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट करूँगी? वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉज 40 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम इसका क्या आएगा? 70 और 60 के एक्जैक्ट सेंटर में क्या है? 65 सेंटीमीटर क्यूब. सही है. तो अब मुझे स्टोन का वॉल्यूम कितना मिलेगा? स्टोन टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्टोन. सो ये आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब. ये ठीक है. सो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द डेंसिटी? ये डेंसिटी. ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम. मैस मेरे पास था 112.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 25. सो 112.5 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू 4.5. सो इसकी डेंसिटी मेरे पास आ गई 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये डेंसिटी है. सो इट्स ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 28. Okay, a piece of steel is taken from the earth to the moon for an experiment. The gravitational field strength on moon is smaller. G is smaller. Okay, W is equals to mg. मैस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा. until and unless वो चीज़ चेंज हुई है. चीज़ एक ही है तो मैस हमेशा सेम, मैस इज कांस्टेंट. तो अब वेट और ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन है ना? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी कम है तो इट मीन्स कि मून पे वेट भी कम होगा. वेट कम होना चाहिए एंड मैस कांस्टेंट. विच स्टेटमेंट अबाउट द पीस ऑफ स्टील इज करेक्ट? इट हैज लेस मैस नहीं, मोर मैस नहीं. इट वेज लेस ऑन मून देन ऑन अर्थ. यस, इट वेज लेस. सो यस, इट वेज मोर. नो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मैस वाली हमने ज़्यादा कम वाली कोई बात करनी नहीं. मैस इज ऑल द सेम.
Then next question, the masses of a measuring cylinder before and after pouring some liquid into it are shown in the diagram. What is the density? So इसका mass पहले 80 था, liquid के बाद 180, तो liquid का mass कितना होगा 180 minus 80, this is 100 grams, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें वॉल्यूम बताना है। एम्प्टी का वॉल्यूम कोई था ही नहीं, ये कितना है, ये जो इन दो के बीच में जो दो स्मॉल लाइंस के बीच में जो वॉल्यूम रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज 100, 120, 140, 160, 180, 200, तो ये कितना हो गया बॉटम ऑफ मिनिस्कस से भी, सो 100, 120 एंड दिस इज 140 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास 100 है, सो मास ओवर वॉल्यूम कितना 140, density and cancel out. Okay, let's see, density is equal to mass over volume, mass is 100 and volume was 140, so ये option correct है, बाकी सारी wrong है, ये भी बाकी, ठीक है। Then question number 30, a body of mass m has a weight w in a location where gravitational field strength is g. Which statements about these quantities is correct? Which statement about these quantities is correct? Okay, w is equal to mg. अब हम इससे relate करते हैं, m and w are both forces, no m is not a force, m and w mass and weight are both vector quantities, w is a vector quantity क्योंकि वो force है लेकिन mass is not a vector quantity, m and w are related by the equation this. अगर हम इसे rearrange करें तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और m यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, w over m is equal to g. So ये बात करेक्ट हो गई। देन m and w have the same unit, mass का यूनिट किलोग्राम्स होता है, weight का न्यूटन, so ये बात रॉन्ग हो गई एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 31, on the moon all objects fall with same acceleration, acceleration of free fall is gravity, so it means कि वहाँ पे gravity same है। Which statement explains this? On the moon all objects have same weight, same weight होना जरूरी तो नहीं है, so this is wrong। अगर gravity constant है, okay, gravity is constant, तो it means कि जो weight होगा वो mass जितना होगा, और mass तो हर चीज़ का mass same कैसे हो सकता है, mass तो किसी मतलब हर चीज़ का थोड़ी ना same हो सकता है, एक पेंसिल एक रबर का mass कैसे सेम हो सकता है, एक इंसान जितना mass इससे पॉसिबल नहीं है। The moon has a smaller gravitational field strength than earth, ये इस बात से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है इसका, मतलब हम अर्थ की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मून के अंदर की बात कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये करेक्ट है क्यों, बिकॉज w इज इक्वल्स टू mg। हमने क्या कहा कि सेम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल व्हिच मींस दैट द ग्रेविटी इज सेम, ग्रेविटी सेम हो गई, अब w इज इक्वल्स टू m, सो w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जो हाँ तो ये हो गया। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, एक सेकंड ठीक कर लो, यस। Diagram 1 shows a beam balance. A beaker with a wire loop balances the standard masses. Okay, the beaker is then removed and hung from a spring. The spring extends by 5 centimeter as in diagram 2. ठीक है, ये इन्होंने ये जो 3 स्टैंडर्ड मैसेज हैं इन्होंने बैलेंस किया हुआ है, ये बीकर लूप अटैच्ड है, ठीक है, ये लूप है सही। अब हम इस बीकर को उतार के यहाँ से लटका रहे हैं, ओके, सो इसकी इसमें एक्सटेंशन कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर्स की, सो ओके 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, अगर हम इन तीनों को भी लगा देते 5 सेंटीमीटर आती क्योंकि मैथ सेम है। सो द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द सेम अपरेटस ऑन द मून वेयर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज लेस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज ग्रेविटी, ग्रेविटी कम है, सो इट मींस के वेट इनका कम हो जाएगा। ओके, स्प्रिंग बैलेंस क्यों होता है, यूज फोर्सेस मेजर करने के लिए वेट के लिए, सो वेट कम हो जाएगा क्यों, बिकॉज w इज इक्वल टू mg, मास कांस्टेंट रहता है मून पे अर्थ पे, सो w इज इक्वल टू g वाला रिलेशन बनेगा, इनवर्स सॉरी डायरेक्ट रिलेशन, व्हेन ग्रेविटी इज लेस सो वेट इज आल्सो लेस। नाउ द बीम बैलेंस इज बैलेंस्ड एंड द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे कम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है, कम ग्रेविटी है, तो स्प्रिंग को लेस एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंड होना चाहिए। द बीम बैलेंस इज बैलेंस्ड, बीम जो होगी वो बैलेंस रहेगी, क्यों, क्योंकि मैस इज सेम, यहाँ पे हम मैसेस का रिलेशन देख रहे हैं, ये जो होता है ये फोर्स का वो होता है, फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। सो बीम बैलेंस इज बैलेंस एंड द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय 5, स्प्रिंग 5 तो नहीं होगा ना क्योंकि हमारे वेट तो कम है, द बीम बैलेंस इज बैलेंस एंड द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय लेस देन 5, यस, बिकॉज ग्रेविटी इज लेस तो वेट इज लेस। ओके, क्या होता है F इज इक्वल्स टू के, जहाँ पे कांस्टेंट होता है के, राइट, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, फोर्स यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम वेट, सो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, व्हेन द वेट इज लेस हमारे पास एक्सटेंशन कम आएगी इसी। द राइट हैंड बैलेंस स्पैन इज हायर, और ये हायर वाली रॉन्ग होगी, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। Question number 33, an object always has mass but does not have weight. What must be present and acting on the mass for it to have weight? तो weight क्या होती है, gravitational force acting on an object, तो उसके लिए gravity जरूरी है। A set of scales, no displaced water, no friction due to a resistance, no, only A is required, gravitational field. Then question number 34, which statement about the mass and weight of an object is correct? Okay, so which statement is correct, हम देख लेते हैं। They are both affected by the changes in acceleration of free fall. No. They are both forces. No, mass is not a force. They have different units. Yes, weight का unit क्या होता है newtons and mass का standard unit होता है kilogram. So option C is correct. Weight is calculated by dividing mass by the acceleration of free fall. Acceleration of free fall is gravity. वो कह रहे हैं कि हम m by g करते हैं तो हमें क्या मिलता है weight. But this is wrong. हम divide नहीं करते हैं, हम आपस में multiply करते हैं, w is equal to mg. So this is wrong. Option C is correct. Then question number 35. Which statement about the mass of an object is correct? Mass, it is equal to the density divided by volume. Let's check. Density is equal to mass over volume. तो mass क्या हो जाएगा, density into volume. So इन्होंने कहा density divided by volume. This is wrong. It is equal to weight multiplied by gravitational field. W is equal to mg. अब हम मैथ्स को सब्जेक्ट बनाने से w over g is equal to m हो जाएगा, राइट, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ की डिवाइड, इट इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, ये कह रहे हैं w into g, सो ये बात भी गलत हो गई। देन इट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये तो वेट होता है, मैथ क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, तो ये गलत हो गया। इट इज द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट्स अ चेंज इन वेलोसिटी, यस, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैथ जो होता है वो रेजिस्ट करता है वेलोसिटी को, बिकॉज इनका डायरेक्ट रिलेशन निकलता है, सो इसीलिए ये रेजिस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा उसको रेजिस्ट करना, मतलब वेलोसिटी को कम करना मुश्किल हो जाएगा, हमें उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी होगी ताकि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो है नेट फोर्स उसका इफेक्ट जीरो आ जाए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैस रेजिस्ट करता है उसकी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने को, उसके डायरेक्शन के चेंज को, ठीक है। A person steps onto a bathroom scales. The bathroom scales record both mass and weight. Okay, which one shows the readings on the scale? Mass okay. Mass दोनों किलोग्राम्स में वैल्यू वाली, ठीक है, और न्यूटन्स में वेट आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि करेक्ट कौन सा है?
W इज इक्वल्स टू mg, यानी जो भी मैस होगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. सो वी कैन से दैट W इज इक्वल्स टू मैस को x ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, यानी वेट का जो भी आंसर होगा उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा होना चाहिए. अब हम लेके ट्राई करते हैं, यानी मुझे ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है लेकिन आई शुड ट्राई. अगर मैं मैस 60 ले रही हूँ सो ये क्या होगा, x इज 60 एंड वेट 600. ठीक है, लेट्स सी. वेट इज 600 न्यूटन्स, x इंटू 10. सो x को सब्जेक्ट बनाना है, डिवाइड बाय 10. 600 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू x. सो x इज इक्वल टू 60 kg. यस, दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी.